हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 8 में आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हमारे पास अगर एक नंबर है x और उस नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हमारे पास एक नंबर है a और उसको हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब है कि ये a रेज टू द पावर 2, a की पावर 2 हो गई यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, तो यहाँ पर इस नंबर की पावर 3 हो जाएगी। और अगर इसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, a रेज टू द पावर 4। और अगर हम इस नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी पावर 5 हो जाएगी, a रेज टू द पावर 5। इस तरीके से, ठीक है। अगर हमारे पास यहां पर है a रेज टू द पावर 3 और एक नंबर है a रेज टू द पावर 2, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, और उसके बाद a मल्टीप्लाई बाय a। यहाँ पर ये 3 टाइम्स था और यहाँ पर ये 2 टाइम्स है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर 5। इसका मतलब हमने क्या किया, इन दोनों पावर्स को ऐड कर दिया, यहां पर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट लॉ बन जाता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में फर्स्ट लॉ जो है हमारा, ये पहले जो हमने एग्जांपल पढ़ा उसी से बन जाता है, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा, बेस दोनों में सेम है, पावर डिफरेंट है, तो a रेज टू द पावर m प्लस n। तो ये है लॉ नंबर 1, ठीक है। अगर हमारे पास एक नंबर है x रेज टू द पावर 7, उसको हम डिवाइड करना चाहते हैं x रेज टू द पावर 5, तो हम क्या लिखते हैं, x को लिखेंगे हम 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 टाइम्स ये नंबर कट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ये x बच गया, तो x रेज टू द पावर 2। तो हमने क्या किया, इन दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 माइनस 5 2, तो ये हमारा बन जाता है लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 1 में क्या था, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, तो क्या हो जाता था, दोनों पावर्स ऐड हो रही थी, a टू द पावर m प्लस n। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा हमारा, a टू द पावर m माइनस n, ठीक है, m माइनस n। तो ये है हमारा लॉ नंबर 2, ठीक है।
अगर हमारे पास नंबर है a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर m, तो हम क्या करते हैं, यहां पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। पहले दोनों लॉ जो हमने पढ़े हैं उसमें हमने क्या देखा था, बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी। यहां पर क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। a मल्टीप्लाई बाय b और पावर सेम रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी पावर है 2, इसकी पावर भी है 2, तो क्या हो जाएगा, बेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और पावर इनकी सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 6 रेज टू द पावर 2। तो लॉ नंबर 3 क्या है हमारे पास, a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, तो क्या हो जाएगा हमारा ये a मल्टीप्लाई बाय b पर n। तो क्या इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए बी पावर m, लॉ नंबर 3। ठीक है, अगर हमारे पास इसी तरीके से नंबर्स हैं a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय b रेज टू द पावर m, तो हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय b पावर m। यहां पर हमने क्या किया था, बेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया था, पावर सेम थी, और यहां पर हमने क्या किया नीचे कि बेस के नंबर्स को डिवाइड कर दिया, पावर सेम है। ये है हमारा लॉ नंबर 4। ठीक है, आगे चलें हम। हमारे पास एक नंबर है a रेज टू द पावर 2 होल पावर 3, तो हम क्या करते हैं इस केस में, इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा a टू द पावर 6। यही है हमारा नेक्स्ट लॉ, a टू द पावर m होल पावर n, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर mn। ये है हमारा लॉ नंबर 5। ठीक है जी, आगे चलें। हमारे पास सपोज कुछ नंबर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में भी इस तरीके से नंबर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मैं इसको दोबारा से नीचे लिखता हूँ, इन सारे नंबर्स को जब हम कट कर देते हैं आपस में, तो ये 1 आ जाता है, 1 1 है ना, इस तरीके से आ जाता है 1 1, तो इसका आंसर आ जाता है 1। इसका मतलब क्या था कि ऊपर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 टाइम्स, तो हम लिखते हैं 2 रेज टू द पावर 4, और डिनोमिनेटर में भी है हमारे पास 2 रेज टू द पावर 4, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा था।
तो जब हम इसको कट करते हैं तो 1 होता है। लेकिन हमने एज पर लॉ क्या पढ़ा था, हमने जब ऊपर लॉ पढ़े थे तो क्या कहा था कि डिवाइड जब हम करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, 2 रेज़ टू द पावर, न्यूमरेटर की पावर भी 4 है और डिनोमिनेटर की पावर भी 4 है, ठीक है। यहां पर हमने पढ़ा था ना कि जब हमारे पास नंबर सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, जब पावर सब्ट्रैक्ट हो गई तो क्या हो गया, यहां पर हो गई पावर 0। 4 माइनस 4 क्या हो जाता है, 0। तो 2 रेज़ टू द पावर 0 हो गई। अब 2 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब जब हमने इसको कैलकुलेट किया, यहां पर हमने देखा, यहां पर जो हमने कैलकुलेट किया सारा का सारा, तो इसका आंसर 1 आ रहा था क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है। और अगर हम पावर के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 4 माइनस 4 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1। तो किसी भी नंबर की पावर अगर यहां पर होती है 0 तो इसका मतलब उसका आंसर होता है 1। कोई भी नंबर है हमारे पास, a⁻3, a⁻3, इसका मतलब हम इसको a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट होके 1 आएगा आंसर। और अगर हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो क्या हो जाती है, a⁻3 माइनस 3 0। इसका मतलब आंसर आता है हमारा 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है a⁻0 प्लस b⁻0 प्लस c⁻0। वेरीफाई करो, उसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। a⁻0 1, b⁻0 1, c⁻0 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। अगर यही क्वेश्चन को मैं इस तरह से दे दूं, a⁻0, b⁻0, c⁻0, अब यहां पर हम तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a⁻0 1, b⁻0 1, c⁻0 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर इज 1। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि पावर 0 का क्या करें। अगर हमने इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा है और इसके लॉ को समझा है तो हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके लॉ समझिए, कुछ नंबर्स लेके उनको सॉल्व करके समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता मुझे मैसेज करके पूछिए, मैं दोबारा से इसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अपने अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।